और अपन ने पिछली बार 1857 की क्रांति के परिचय के बारे में लगभग अध्ययन कर दिया था कि इस क्रांति के क्या कारण रहे थे और यह क्रांति क्यों हुई थी। आज हम इसके क्रांति के जो भी प्रमुख 6 छावनियाँ थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्रमुख 6 छावनियाँ थी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। राजस्थान की जिसमें फर्स्ट आपके है नसीराबाद, सेकंड नीमच, थर्ड देवली, और नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और छठे नंबर पर आता है आपके खेरवाड़ा। नसीराबाद की बात करें तो नसीराबाद में आपकी क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को। नीमच में आपकी क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को। देवली में आपकी क्रांति हुई थी 5 जून 1857 को। और एरनपुरा में आपकी क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। और ब्यावर और खेरवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर इन दोनों जगह पर क्रांति नहीं होती। इसके स्थान पर अपन पढ़ेंगे कोटा और बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा और कोटा का युद्ध। बिठोड़ा और कोटा। तो बिठोड़ा की बात करें तो बिठोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके 8 सितंबर 1857 को। और कोटा की बात करें तो ये हुआ था आपके 15 अक्टूबर 1857 को। इस प्रकार से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 6 जगहों पर क्रांति हुई थी। नसीराबाद 28 मई 1857 को। नीमच की क्रांति आपकी 3 जून 1857 को हुई थी। देवली की क्रांति आपकी 5 जून 1857 को हुई थी। एरनपुरा क्रांति आपकी 21 अगस्त 1857 को हुई थी। और ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी। उसके स्थान पर अपन बात करेंगे बिठोड़ा और कोटा की। तो बिठोड़ा की बात की जाए तो बिठोड़ा में आपकी क्रांति हुई थी 8 सितंबर 1857 को। और कोटा की बात करें तो ये हुआ था 25 अक्टूबर 1857 को। आगे अपन को बात करनी है इस क्रांति के राजनीतिक कारण की अपन ने चर्चा करी थी पिछली बार। आगे अपन बात करेंगे तात्कालिक कारण भी अपन लगभग वो भी एक बार चर्चा कर लेते। तात्कालिक कारण मैंने पहले आपको बताया था कि सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 के दिन बैरकपुर छावनी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य मंगल पांडे ने अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों जनरल हुजन और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। 4 मई 1857 के दिन अंग्रेजों ने बैरकपुर छावनी को भंग कर दिया। 8 मई 1857 को बैरकपुर छावनी के विरोधी सैनिक पहुंचे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। यह विद्रोह क्रांति की वास्तविक शुरुआत माना जाता है। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में यह विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। मेरठ छावनी के सैनिक चलो दिल्ली मार्ग फिरंगी का नारा देते हुए 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बनाया। क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग था, वो आपको पता ही है, ठीक है। और राजस्थान के एजीजी की बात करें तो एजेंट टू गवर्नर जनरल जो कि सर बैट्रिक लॉरेंस थे। आगे अपन बात करें 1857 के समय ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों ने भाग नहीं लिया था। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आते हैं तो किन 2 जगहों पर सैनिक छावनियों ने 1857 के विरुद्ध भाग नहीं लिया था, वहाँ ब्यावर वो खेरवाड़ा।
राजस्थान में सर्वप्रथम 28 में 1857 को नसीराबाद स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। ये सैनिक विद्रोह करके दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। जोधपुर में अगर विद्रोह की बात की, क्रांति के समय जोधपुर के शासक महाराजा तखत सिंह थे। जोधपुर में विद्रोह की बात की जाए तो क्रांति के समय जोधपुर के शासक महाराजा तखत सिंह थे। क्रांति के समय यहाँ के महाराणा तखत सिंह थे। महाराणा तखत सिंह। जोधपुर रियासत में विद्रोह का प्रमुख केंद्र आउवा ठिकाना पाली था। क्रांति का प्रमुख केंद्र आपके यहाँ पर, क्रांति का प्रमुख केंद्र आउवा पाली था। आउवा पाली। आउवा ठिकाने के तत्कालीन ठाकुर कुशाल सिंह चंपारण थे, कुशाल सिंह चंपावत थे, जिन्होंने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी पाली के सैनिकों ने विद्रोह किया था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने खेरवा नाम स्थान पर खेरवा नाम स्थान पर एरनपुरा छावनी के विद्रोही सैनिकों से मुलाकात करके उन्होंने नेतृत्व प्राप्त किया था। बिछड़ों के युद्ध की अगर विस्तृत चर्चा की जाए तो बिछोड़ा का युद्ध आपके 8 सितंबर 1857 को हुआ था पाली में। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर रियासत व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर रियासत व अंग्रेज की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इसमें जोधपुर की ओर से ओनार सिंह जो कि तखत सिंह के सेनापति थे और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हिथकोट जो कि मोकमेसन ने हिथकोट को भेजा था इस युद्ध में लड़े। और इस युद्ध में ओनार सिंह व हिथकोट की हत्या कर दी जाती है, जिनको मार दिया जाता है। चेलावास। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो आता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ था आपके 18 सितंबर 1847 को। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस की सेना को पराजित किया था। चेलावास के युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस की सेना को पराजित किया था। इस युद्ध में विद्रोही सेना ने सैनिक जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन को सिर काटकर उसके आउवा के किले पर लटका दिया था। अंग्रेज अधिकारी मेडले ने इस युद्ध को गोरे व काले का युद्ध कहा है। गोरे व काले का युद्ध भी अपन इसे कह सकते हैं, गोरे व काले का युद्ध। आगे अपन बात करें तो आउवा का युद्ध, आउवा का युद्ध जिसमें आपके बात करेंगे 20 जून 1858 को हुआ था। ब्रिटिश सेनापति होम्स व कुशाल सिंह के मध्य, ब्रिटिश सेनापति होम्स व कुशाल सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था। कुशाल सिंह युद्ध के दौरान आउवा किले को छोड़कर भाग गए थे। कुशाल सिंह युद्ध के दौरान आउवा किले को छोड़कर भाग गए थे और अंग्रेजों का आउवा पर अधिकार हो गया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1858 से लेकर 60 तक अंग्रेजों से छिपते रहे और इस दौरान सलूम्बर ठिकाने के रावत केसरी सिंह और कोठारिया ठिकाने के ठाकुर जोधा सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत की मदद की। चंपावत विद्रोह की जांच के लिए मेजर टेलर की अध्यक्षता में कमीशन बनाया था। टेलर आयोग ने इसकी जांच की थी और 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था। मुख्य बात इसमें यह आती है कि होम्स द्वारा कुशाल सिंह की देवी सुगाली माता का मंदिर नष्ट करवाकर अजमेर से जाई भाग गए और अब पाली संग्रहालय में स्थित है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आता है कोटा का विद्रोह।
कोटा का विद्रोह की बात करो तो क्रांति के समय यहाँ पर शासक थे आपके राम सिंह सेकंड। सैनिक छावनी, कोटा सैनिक छावनी नहीं थी, यहाँ पर जनता विद्रोह कर रही थी। जन विद्रोह का केंद्र कोटा 1857 के समय था। जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र था कोटा 1857 के समय। कोटा रियासत में 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब खां पठान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कोटा रियासत में 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब खां पठान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कोटा रियासत के सेनापति रोशन बेड़ा ने सेना के शस्त्र विद्रोहियों को सौंप दिए थे। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन के घर पर हमला किया और उसके कटे हुए सर को पूरे कोटा शहर में घुमाया था। अंग्रेजी सेना 6 माह पश्चात करौली के अंग्रेजी जो सेना थी वह 6 माह पश्चात करौली के महाराजा सेना की मदद से पुनः कोटा पर अधिकार किया। इस प्रकार कोटा राजपूताना की एकमात्र रियासत थी जिस पर विद्रोही सैनिकों का लंबे समय तक अधिकार रहा। कोटा रियासत को जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने विद्रोह से मुक्त करवाया था 30 मई 1859 को। 17 सितंबर 1860 के दिन अंग्रेजों ने लाला जयदयाल और मेहराब खां पठान को कोटा में मेजर बर्टन के घर के पास फांसी दे दी गई थी। सेकंड अगर आप बात की जाए तो आपके नीमच, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कर्नल एबॉट और नीमच में सैनिकों की वफादारी की शपथ दिलाने गए थे, तो नीमच के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया और क्रांति की शुरुआत हुई 3 जनवरी 1857 में हीरा सिंह के नेतृत्व में। नीमच में अगर बात की जाए तो क्रांति के नेतृत्व की, तो वहां पर आपके आएगा हीरालाल या हीरा सिंह। नीमच से भागे अंग्रेजों ने डुंगला चित्तौड़गढ़ में किसान के घर शरण ली। मेवाड़ महाराणा, नीमच से भागे अंग्रेजों ने डुंगला जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित वर्तमान में के किसान के घर शरण ली और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को डुंगला से जंग मंडी लाए। आगे अगर बात करें देवली टोंक की, तो देवली से भागे अंग्रेजों ने जहाजपुर भीलवाड़ा से शरण ली और नेतृत्व करता मीर आलम खां थे। अब नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट बात की जाए तो आपके असफलता का क्या कारण रहा, 1857 की क्रांति की असफलता का क्या कारण रहा। तो 1857 के विद्रोह के दौरान समस्त राजपूताना के देशी रियासतों ने एरिनपुरा, एक अपन क्रांति की बात करते हैं एरिनपुरा, जो कि यह भी इम्पोर्टेंट क्रांति रही आपके। एरिनपुरा की अपन बात करेंगे यहाँ पर। एरिनपुरा क्रांति आपके 21 अगस्त 1857 को हुई थी। एरिनपुरा जो कि वर्तमान पाली में स्थित है। एरिनपुरा प्रमुख प्रारंभिक बगावत करने वाला सैनिक आपके थे यहाँ पर मोती खां, तिलकराम और एक आपके आते हैं यहाँ पर शीतल प्रसाद। यहाँ आपके तीनों प्रमुख प्रारंभिक बगावत करने वाले सैनिक थे। ब्रिटिश भारत का हेड उस समय गवर्नर जनरल था। राजपूताना का हेड यहाँ पर एजेंट गवर्नर जनरल था और रियासतों का हेड पॉलिटिकल एजेंट। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा मैंने विस्तृत तरीके से बताया कि पॉलिटिकल एजेंट यह रिपोर्ट करता है एजीजी को, एजीजी रिपोर्ट करता है आपके गवर्नर जनरल को। रियासत के स्तर पर जो होता था उसे पॉलिटिकल एजेंट कहते थे और जो राजपूताना का हेड होता था उसे एजीजी कहा जाता था। पूरी ब्रिटिश भारत का हेड जो होता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। और एक होता था एवी, एवी का अर्थ होता था एजेंसी वकील, यह जनता में समन्वय का कार्य करता था। और एरिनपुरा की क्रांति के दौरान क्रांतियों ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह भी मुख्य रूप से अपन को देखने को मिलता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था। तो यहाँ आपको बताना है कि एरिनपुरा क्रांति के सैनिकों ने यह नारा दिया था। आगे बात करेंगे अपन इसके 1857 की क्रांति की असफलता के कारण का। तो असफलता के कारण में आपके आएगा यहाँ पर
प्रमुख रूप से बात की जाए तो 1857 की असफलता के कारण रहे। 1857 के विद्रोह के दौरान समस्त राजपूताना के देसी रियासतों ने अंग्रेजों के सहयोग की नीति अपनाई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान समस्त राजपूताना के देसी रियासतों ने अंग्रेजों के सहयोग की नीति अपनाई थी। बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह एकमात्र राजपूत शासक थे। बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह एकमात्र राजपूत शासक थे जिन्होंने रियासत से बाहर जाकर हरियाणा के बाड़लू स्थान पर विद्रोह को पराजित किया था। और नेतृत्व का अभाव, 1857 की क्रांति वैसे तो पूरे देश में हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्रांति का एक नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, तो नेतृत्व का अभाव था इसमें। अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे नेता थे यहाँ पर, और छोटे छोटे सैनिकों ने टुकड़ियां बनाकर यहाँ पर क्रांति की थी, लेकिन ये सब एक साथ नहीं थे, जिस कारण इस क्रांति में नेतृत्व का अभाव रहा। और रियासतों में एकता का अभाव, जैसे करौली के शासक मदनपाल ने क्रांति के दमन हेतु अपनी समस्त सेनाएं ब्रिटिश को सौंप दी थी। और नेक्स्ट बात की जाए तो जयपुर के शासक महाराजा राम सिंह द्वितीय के योगदान देखते हुए ब्रिटिश द्वारा सितारे ईंद की उपाधि दी गई थी। जयपुर के शासक महाराजा राम सिंह द्वितीय के योगदान को देखते हुए ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा सितारे ईंद की कोटा के शासक राम सिंह की तोप को सलामी दी गई थी। टोंक के नवाब वजीर उद्दौला 1857 के तोपों की सलामी को बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार से जो भी अपने भारत के या राजस्थान के जो भी कई ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने यहाँ पर सैनिकों का साथ में, अपने भारतीय सैनिकों का साथ में देते हुए इन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों या ब्रिटिश का, जिस कारण से इस क्रांति की असफलता का यह भी एक कारण दिखाया जाता है। जैसे कि स्वरूप सिंह ने जग मंदिर के महलों में इनको शरण दी। इस प्रकार से अनेक राजपूत शासकों ने यहाँ पर सहयोग नहीं प्रदान किया। 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर के सेठ अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई की वित्तीय मदद की थी, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी। इन्हें क्रांतिकारियों के भामाशाह भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों के भामाशाह की बात की जाए तो उसका नाम आएगा आपके अमरचंद भाटिया। और राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में अगर बात की जाए तो जयपुर का ईडन था, जोधपुर का मैकमोहन, कोटा का बर्टन और उदयपुर का शावर्स था। इस प्रकार से यह सब क्रांति के अभाव में यह सब क्रांति असफल हुई। ठीक है, नेक्स्ट अपन 1857 की क्रांति लगभग पहले अपन ने इसके बारे में अध्ययन किया था, और ये 1857 की क्रांति यहाँ पर आपके पूरी होती है। धन्यवाद।